नमस्कार दोस्तों, आज 10 अप्रैल 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का। चले जानते हैं भाई साहब के पास एक तो ये गाड़ी जो खाली हो चुकी है, एक अभी फुल लोड खड़ी है। कहाँ के माल एक ये जो अपना थोड़े लाल कलर के माल है, काले रंग के, एक जो वैसे आते हैं। आज की क्या रिपोर्ट कहाँ के सोनू भाई साहब के पास। राम राम भाई जी। राम जी राजा जी, राम जी। कैसे हो जी भाई साहब? बहुत बढ़िया राजा जी, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। क्या मौज बार क्या हो रहा है? मौज हो रही जी, गर्मी में आए चलते हुए जी। गर्मी गर्मी तो इस साल कमाल कर गई है। शुरुआत में 40-42 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अभी कल की बरसात बोल रही है जी हल्की सी। अच्छा जी, दिल्ली में मैंने तो देखा नहीं टेम्परेचर। थोड़ा बहुत होएगा करना जी, वेदर टेलीकास्ट देखा नहीं। अच्छा जी। बाकी आज की क्या रिपोर्ट, कितनी गाड़ियाँ रही जी? आज आमदनी थोड़ी बड़ी है, 65 गाड़ी की ताजी आमदनी है। 65 गाड़ी की ताजी आमदनी। हाँ, 25 गाड़ी कल की खड़ी है, 25 ही गाड़ी नीचे बैलेंस है। अच्छा जी। 90 गाड़ी सामने खड़ी में मान लो और 25 नीचे मान लो। ठीक है। 65 ताजी, 25 कल की। ठीक है जी। जिसमें आमदनी जो है राजस्थान एमपी दोनों की बड़ी है। अब इन्हीं की बढ़ेगी जी ज़्यादा। थोड़ा बहुत जलगांव बेल्ट बढ़ी है, थोड़ा बहुत राजस्थान बढ़ा है, थोड़ा बहुत एमपी बढ़ा है। ठीक है जी। इन तीनों बेल्ट की आमदनी बढ़ रही है। ठीक है जी। जो राजस्थान के प्याज हैं उनकी क्वालिटी अच्छी आ रही है इस साल। वो कहाँ गया जी, वो जो अगले वाला प्याज है जी? राजस्थान कुचामन का प्याज है जी। राजस्थान कुचामन। कुचामन की प्याज की क्वालिटी अच्छी आ रही है। अच्छा जी। हाँ, वो गाड़ी बिकी है अपने पास 13.5 साढ़े 12 रुपये किलो। अच्छा जी। राजस्थान के प्याज का भाव है इस टाइम पे 10 रुपये से लेकर 14 रुपये किलो तक। 10 से 14 रुपये। ठीक है। जैसा माल वैसा भाव। ठीक है जी। और एमपी के माल और जो है, राजस्थान का सीकर वगैरह क्या रही जी जो? सीकर के माल जो है 10-11 रुपये किलो। अच्छा जी। कुचामन वाली जो माल है वो 11 से लेकर 13-14 रुपये किलो। अच्छा जी। हाँ। और जो एमपी बेल्ट के माल हैं उनकी पोजीशन जो आप 12 रुपये से लेकर और 16-17 रुपये तक। ये कहाँ गया जी ये सारे? ये माल है जलगांव बेल्ट है ये। अच्छा जी। ये नहीं महाराष्ट्र के जी? हाँ। अच्छा जी। और तो एमपी के कहाँ से कहाँ तक बताया जी आपने? 12 रुपये से लेकर 16-17 रुपये। 12 से 16-17। अच्छा जी। बाकी प्याज की अब आमदनी बढ़ेगी धीरे धीरे और बाजार 1 रुपये डाउन ही जाएगा। कोई तेज़ी आने वाला कोई टाइम नहीं है। ठीक है जी। प्याज में कोई भी आदमी तेज़ी में ना बैठे, अपने माल को बेचता जाए। जितना माल बेचता जाएगा उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। माल को रोकने वाला समय नहीं है ये। ठीक है जी। अपना जिसका माल तैयार होता जा रहा है वो माल को निकाले जाए और बेचे जाए। महाराष्ट्र के क्या रेट बताए जी आज के? महाराष्ट्र की जो आमदनी है, ये जलगांव वाली गाड़ी जो है, हाँ जी, ये 16.25 बोल रहे हैं। अच्छा जी। अभी चली नहीं है। अच्छा जी। मार्केट यही है, समझो आप प्याजों का समझो 12-14 रुपये से लेकर 16-17 रुपये। ठीक है जी। तो यही आखिरी आम बाजार है, इससे ऊपर अच्छा बाजार जी। नहीं है। आज तो 17 फिर सब रुपये ले पूरे नीचे आ लिए जी बाजार अब तो? पूरे नीचे नहीं आए। ये जो 10 रुपये पे आ लिया है ये सीकर वाला 11 रुपये 12 रुपये। प्याज अभी और नीचे आएगा। प्याज अभी एमपी शुरू हुआ है। आप बोलते हो ना एमपी अजब और गजब। यार एक चीज़ नहीं समझ आई मेरे को तो ना, हम कुछ बोल भी नहीं सकते जी। एमपी वाले लगातार कल की वीडियो में भी हर एक वीडियो में एक ही बात कह रहे हैं कि पानी की कमी है, पानी की शॉर्टेज है, पानी की कमी है, पानी की शॉर्टेज है। भी गर्मी है और पानी की शॉर्टेज है। राणा जी, और एक बंदे का चल के फोन है, वो कह रहा भाई पानी की शॉर्टेज तो अब है ना, माल तो पीछे तैयार हो लिए। राणा जी, पानी की कमी है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक कह रहे हो बात को। मैं कह रहा हूँ फसल कम निकले, ये भी अच्छी बात है। लेकिन प्याज की बुआई दुगनी तिगनी हुई है राजस्थान में और एमपी में। प्याज की बुआई दुगनी तिगनी हुई है। अगर मान लो, मैं कह रहा हूँ जहाँ 50 कट्टे लगने थे वहाँ 100 कट्टे लगे हैं और पानी कम हो गया, 80 कट्टे निकल जाते हैं, 70 कट्टे निकल जाते हैं, तब भी तो 20 कट्टे बढ़ गए हैं। ठीक है जी। जहाँ 100 गाड़ी प्याज लगना था वहाँ अगर 200 गाड़ी प्याज लगा है, पानी कम होने से वो गाड़ी 150 रह जाती है, तब भी तो 50 गाड़ी बढ़ के निकलेगी। ठीक है जी। माल की कमी नहीं आएगी राणा जी कहीं पे भी, माल बहुत है। और एमपी तो भी माल निकलना शुरू हुआ है। कल एमपी में इंदौर बेल्ट में 60-70 हज़ार कट्टे की आमदनी थी इंदौर मंडी में। हाँ, एमपी के अंदर पूरे एमपी में 2 लाख 2.5 लाख कट्टा प्याज निकलना शुरू हो गया। और राजस्थान में भी माल अच्छा निकल रहा है। राजस्थान भी समझो तो 1-1.5 लाख कट्टा निकलना शुरू हो गया। ठीक है जी। माल की कमी ख़त्म होती जा रही है। 2-2.5 लाख कट्टा एमपी में, 1-1.5 लाख कट्टा राजस्थान में
और 2-2.5 लाख कट्टा 3 लाख कट्टा महाराष्ट्र में, ठीक है जी। 7-8 लाख कट्टा प्याज निकलना शुरू हुआ इस टाइम पे। प्याज कल की ये- कोई कमी नहीं है। इसी के लिए मेरे पास फ़ोन आया कल, जो है जैसे मैंने शर्मा जी की वीडियो बनाई, हाँ, तो लोग उसमें कल कमेंट शर्मा जी ने सही बोला, बिल्कुल शर्मा जी ने गलत नहीं बोली बात कोई। कमेंट में आया, कहा है इनको बुड्ढे को क्या पता जी, पानी की कमी है, आके देखो। फिर एक बंदे का मेरे पास कॉल आया जी, हाँ। उन्होंने तो कहाँ से नंबर लिया होगा, वो कह रहे कि राणा जी कहा जो मान लो जो पानी की कमी कह रहे, पानी की कमी एक तो सभी इलाकों में नहीं है, और जो पानी की कमी है वो इस समय है, जब फसल तैयार होने का समय था ना, फसल तैयार हुई उस समय तो पानी था। बाकी असली तो इसका जो है 15 दिन बाद चलेगा जी। ये प्याज की फील्ड बहुत लंबी है हमको नेगेटिव बात ही नहीं करनी है, हम हाँ। तो पॉजिटिव रखेंगे हाँ। तभी बात बनेगी जी। और प्याज ये जो टाइम है, इस टाइम पे जो बाजार मिल रहा है उस पर प्याज बेचना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, ठीक है जी, जो भी रोकेगा इस टाइम पे प्याज, उसको 1-2 रुपये भाव घट जाएंगे उसके। ठीक है जी। शर्मा जी ने कल यही कहा जी, बिल्कुल। हाँ, कोई इस बातों में ना रहे कि माल को रोकने के हित में रहे। किसी ने स्टॉक करना है हाँ वो जी। बात अलग है, ठीक है जी, किसी का माल बहुत बढ़िया है वो रोकना चाहता 4-6 महीने के लिए, वो बात अलग है। ठीक है जी, स्टॉक में क्या होगा वो कुदरत जाने। ठीक है जी, आंधी आएगी, तूफान आएगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, माल ख़राब हो जाएंगे, माल जिंदे रहेंगे, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा जाएगा, वो टाइम की बातें हैं। ठीक है जी, आज मैं फ़िलहाल महीने 2 महीने की बात कर रहा हूँ, महीने 2 महीने प्याज का रेट डाउन जाएगा। माल जिसका तैयार होता जाए उसको माल को वो बेचता जाए। ठीक है जी, अभी रुकने का समय नहीं है। दम है जी बात। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 6 महीने साल की बात नहीं कर रहा। अगर आपको लग रहा है कि आपको माल आपको रोकना चाहिए, आप स्टॉक रखो अपने माल का, हम मना थोड़ा कर रहे हैं आपको। ठीक है जी, वो तो किस्मत की बात है कि 10 के 20 होंगे या 10 के 5 होंगे, वो तो किस्मत है। ठीक है जी, 10 वो तो किस्मत चलती है, 10 के 20 भी होते हैं, 10 के 5 भी होते हैं। ठीक है जी, वो गणना आज नहीं कह सकते हम स्टॉक के बारे में। स्टॉक की गणना तो महीने 2 महीने बाद पता लगेगी, ठीक है जी, क्योंकि अभी तो ज़मीनों के अंदर प्याज है। अभी तो 40-50% प्याज ज़मीन के अंदर है। फिर ये तो जी हाँ, मंडियों में तो समझ लो 15 रुपए से नीचे बाजार हैं जी, 15 तो यहाँ बिक रहे हैं सब आपके। मंडियाँ 7 रुपये से लेकर 12-13 रुपये किलो के बीच में बिक रही है। फिर एक बात जी, 15 से नीचे बिकता है इनका तो फिर माइनस में जाता है। देखो जी, माइनस क्या करे, जो कुदरत के हाथ में है। अब लहसुन 25 रुपये से लेकर 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो बिक रहा है, तो किस किसान को पैसा बनेगा इस भाव में। ठीक है जी, आज हमने गिन्नौर के लहसुन 40 रुपये से लेकर 65 रुपये किलो बेचे हैं। गन्नौर वाले जी। हाँ, गिन्नौर के किसान आए हुए हैं दुकान पे। ठीक है आज जी, करीबन 400 कट्टा गिन्नौर के किसानों का लहसुन है, 40 से लेकर 65 रुपये बिका है। ठीक है क्या जी, किसान को पैसा बनेगा इस भाव में? कुछ भी नहीं जी, लागत उसमें तो ज़्यादा है जी बहुत। है, देखो लागत ज़्यादा है, महंगाई का दौर है। ठीक है प्याज और लहसुन लगाने में किसान की मेहनत और लागत ज़्यादा लगती है। जी, जमाने के हिसाब से हाँ। 15 रुपए। जमाने के हिसाब से तो रेट इनके 15-20-25 रुपये बिकने चाहिए प्याज के। ठीक है जी, और चलो इस लहसुन- मौसम में लहसुन 15 रुपए के पैसे आने चाहिए। लहसुन के रेट बिकना चाहिए कम से कम 70-80-100 रुपये के। ठीक है जी, लेकिन क्या है कि पैदावार ज़्यादा लगाने से ही नुकसान हो रहा है ठीक है जी, कि माल को हमेशा एक एवरेज क्वांटिटी में लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो किसान को नुकसान होगा। ठीक है जी। नई फील्डें लग जाएंगी तो क्या होगा उसमें, माल को और जिस नुकसान साल होगा ना। थोड़ा तेज रहा उससे अगले साल तो हमेशा कम लगाना चाहिए। हाँ हर बंदा मैदान में खुद देगा। हाँ। ठीक है जी, हमारे बड़े एक बात कहते थे, कहता है बीज मंदा तो माल तेज होगा, कहता है बीज तेज तो माल मंदा होगा। अभी पिछले साल में लहसुन लगाया लोगों ने, बीज महंगा लेके, ठीक है जी, भरपूर महंगा बीज लिया और लहसुन मंदा हो गया। ठीक है जी, है, बीज महंगा इसलिए कि लोग ज़्यादा लगा रहे हैं, ज़्यादा डिमांड ज़्यादा है जी। डिमांड ज़्यादा है। मंदा इसलिए होता है कि लगाने वाले लोग हट जाते हैं जब मंदा हो जाता है माल का। ठीक है जी, तो ये गणना है कि अगर बीज मंदा है तो बाज़ार तेज रहेगा, अगर बीज महंगा है तो बाज़ार आगे मंदा मिलेगा। ठीक है जी, बात में दम है जी। ये अप्रोक्स एक कैलकुलेशन है उनकी। ठीक वो है हमारे जी। बड़े जो गणना देते थे, कहते हैं ये बात बताते थे हमारे को। हमने तो इतना ज़्यादा गौर नहीं किया बीज वाली बात पे, लेकिन हम ये किसान लोग ज़्यादा जानते होंगे मेरी बात के बारे में। किसान अपने विचार बताएं इसके ऊपर कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, इस बारे में विचार रखें अपने, तो हमारे को उससे सीखने को मिलेगा। है, ठीक है जी, जितने हमारे बड़े बैठे हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो हमारे को अगर ज्ञान देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है जी, हमारे को बताएं कि ये बात सच है या झूठ है। ठीक है जी, बाकी इस साल प्याज की पैदावार फिर भी ज़्यादा है। ठीक है जी,
माल की निकासी निकलेगी। और किसान भाई एक बात का मुझे और जवाब देना आज, यदि जो पानी की कमी कह रहे ना कि पानी की किल्लत है, तो पानी की किल्लत क्या अब भी प्रभावित करेगी जो नई फसल निकल रही, इसमें भी अब पानी की जरूरत है क्या? देखो जी, अब पानी की जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे पानी की इस कमी टाइम पानी नहीं लगाया जाता। इस टाइम अगर पानी लगाएंगे तो प्याज 20 दिन आगे चली जाएगी। ठीक है जी। इस टाइम प्याज को पानी नहीं दिया जाता। वही तो बात का मैं इसमें इस टाइम तो जितना माल है वो खेत से बाहर निकल चुका है। चाहे वो खेत के अंदर है बाहर है, क्या इस समय सूखा पड़ रहा है, वहाँ पर गर्मी है, पानी की कमी है, क्या खेती को पानी की जो कमी है? पानी की कमी तो आदमी को पड़ेगी। पानी की कमी इस टाइम में प्याज और लहसुन को कुछ नहीं कहती। ठीक है जी। आप ये बात समझो, आज से 1 महीना पहले से जो पानी की कमी है वो प्याज और लहसुन को कुछ नहीं कहेगी। ठीक है जी। प्याज और लहसुन को जो कमी कहेगी वो जनवरी फरवरी के महीने के, अगर प्याज के अंदर पानी की ये कमी मार्च में ज़्यादा करा जी। ठीक है। जनवरी फरवरी मेन है। जनवरी फरवरी में अगर पानी की कमी रहती है तो वो प्याज और लहसुन को दिक्कत करती है। ठीक है जी। हाँ, लेकिन गर्मी जो होती है, जब गर्मी समय से पहले पड़ती है तो माल को साइज नहीं बनने देती। ठीक है जी बात आपकी। क्योंकि माल का जब साइज बनता है तो हल्के खुश्क मौसम में साइज बनता है। ठीक है जी। जो अप्रैल मई जून का मौसम, अप्रैल मई का जो अप्रैल का मौसम, गलत बोल गया, जनवरी फरवरी का, मार्च का जो मौसम होता है, अगर वो खुश्क होता है तो उसमें मालों में साइज बन जाते हैं। ठीक है जी। इस साल गर्मी मार्च महीने से ही पड़नी शुरू हो गई। ठीक है जी। इस साल जो गर्मी है वो 1 महीना एडवांस पड़ रही है, 20 दिन एडवांस पड़ रही है। ठीक है जी। उससे मालों में साइज नहीं बन पा रहे। मोटे माल की शॉर्टेज रहेगी, मोटे माल की शॉर्टेज रहेगी। बढ़िया माल की जी। मोटे माल की, बढ़िया से मतलब मोटे माल, ठीक जो है जी। दुबई क्वालिटी माल एक्सपोर्ट होते हैं या जो मोटे माल होते हैं उनकी शॉर्टेज रहेगी इस साल। ठीक है जी। मीडियम माल ज़्यादा बनेंगे, बिहार बंगाल क्वालिटी, असम क्वालिटी ज़्यादा माल बनेंगे। ठीक है जी। साइज नहीं बनेंगे, ये बात ठीक है। इस बात की गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, साइज नहीं बन पाएंगे माल। ठीक है जी। मोटे माल कम आएंगे, मीडियम माल मंडी में ज़्यादा। अच्छा, पिछले साल एक बार आपको याद हो लोगों ने JCB से गांव से माल निकाल के फेंके थे, वो कहते कि गर्मी पड़ गई, गर्मी में प्याज सड़ गया, ज़्यादा ख़राब हो गया। राणा जी, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश, ये दोनों चीज़ें प्याज के लिए नुकसानदायक है। ठीक है जी। और हमारी हिंदू गणना के हिसाब से इस साल जो ये साल है, ये सूर्य देव का साल है। ठीक है जी। सूर्य देव जो होते हैं वो गर्मी के, इस साल का जो सम्मत का राजा सूरज है। प्रचंड गर्मी है जी। सूरज राजा है गर्मी, और सूरज ही मंत्री है इस साल का। ठीक है जी। इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। गर्मी ज़्यादा पड़ने से माल खराब होते हैं। गर्मी ज़्यादा भी पड़नी माल को ख़राब करती है। ठीक है जी। ये कितना खराब होगा, कितना बचेगा, वो बात की बात है, वो तो प्रकृति बताएगी क्या टाइम होगा। ठीक है जी। लेकिन फिलहाल जो भाव है इसमें माल को बेचना ही समझदारी है। ठीक है जी। जितने माल तैयार है उन मालों को वो बिक्री करे। जिसका माल बहुत ही बढ़िया है वो 2-4 गाड़ी स्टॉक में लगा दे। ठीक है जी। वो भी अपने आने वाली टेंडेंसी के हिसाब से कि आने वाला समय क्या कहता है। भी माल उसका रुकेगा या नहीं रुकेगा देख कर। हाँ, ठीक है जी। अभी कोई भी बात कहने की स्टॉक में क्या होगा, 20 बिकेगा, 10 बिकेगा, 50 बिकेगा, प्याज कहना गलत है। ठीक है जी बात आपकी। क्योंकि ये जो भी गणना आएगी ये मई महीने के बाद में आएगी। क्योंकि जब मई महीना चढ़ता है तो गर्मी बताती है कि कितने % माल रुकेगा और कितने % माल नहीं रुक पाएगा। ठीक है, नहीं 20 दिन पड़े, आज 10 अप्रैल हुई, अभी तो 20 दिन के बाद ही पता नहीं, मई में भी 15 तारीख के आसपास पता लगता है। अच्छा जी। अभी नहीं पता लगेगा कुछ भी। अभी तो फसलें निकल रही हैं, अभी तो मैदान में मंडियों में माल ही ढंग से नहीं आए हैं। ठीक है जी। अभी तो जोधपुर इलाका बेल्ट का प्याज पता ही नहीं कहाँ पे है अभी तो है। और राजस्थान में भी एक नई बेल्ट लगी है प्याज की, ये इसको बोलते हैं अपना, ये क्या नाम है इस इलाके का, जोधपुर के इधर ही एक इलाका पड़ता है, उधर का प्याज बहुत लगा इस साल वहाँ पे। अच्छा जी। और नए नए इलाके लग रहे प्याज में भी, MP में कई नए इलाके लग रहे प्याज के। मैं तो कहूँगा किसान कमेंट करें, उनसे पता लगेगा कौन से नए इलाके में प्याज लगी है, कुछ कौन से नए इलाके में प्याज लगी है, तो किसान कमेंट करें या फ़ोन करके बताएं, तभी हमें को गणना आएगी। ठीक है जी। बाकी सही गणना प्याज में स्टॉक की जो रहेगी वो आज से 20-25 दिन बाद, महीने बाद ही समझ आएगी। आज कहना गलत है कि प्याज स्टॉक में 10 बिकेगा, 20 बिकेगा, 50 बिकेगा। ठीक है जी। हाँ, बाकी प्याज आज की डेट में जिस माल को तैयार हो रहा है, आज उसको माल को बेचना चाहिए।
क्योंकि आज का 10-12 रुपये किलो प्याज बेचा हुआ आज से 6 महीने बाद का 18-20 रुपये बेचे के बराबर है। ठीक है जी। आज जो 10-12-14 रुपये किलो 15 रुपये किलो किसी का प्याज बिकता है, वो बाद में प्याज का वो 18-20-15 रुपये 20 रुपये किलो बिके बराबर होता है। ठीक है जी बात आप। क्योंकि इस टाइम प्याज में नमी होती है, 20% 25% पानी होता है प्याज में। ठीक है जी। जो 25% वजन के पैसे मिल जाते हैं किसान को। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस है ये हमारी जो प्याज की फर्म है, इस मंडी की बहुत पुरानी फर्म है, 1978 से हमारा प्याज का काम है। ये प्याज, आलू और लहसुन तीसरी पीढ़ी में हम काम कर रहे हैं। प्याज, मिर्ची, नींबू और लहसुन, किसी की भी रिपोर्ट लेनी है इस नंबर पे ले ले। नीचे वाले दोनों नंबर लहसुन, मिर्ची और नींबू के लिए, और ऊपर वाला नंबर जो है वो प्याज के लिए मेरा। कोई भी आदमी जानकारी लेना चाहे ले सकता है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, हाँ जी, नमस्कार।